भाई शहीद हो गया, आपको नहीं पता, कोई नहीं जानता क्या ये जो प्रोटोकॉल में बड़े बड़े अफसरान घूमते हैं, आधा प्रोटोकॉल भी अगर यहाँ पे थे ना कराची के अंदर तो इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का शिकार होने वाले मुतासरीन का एहतजाज, परफ्यूम चौक पर मुजाहिरा। गुलिस्तान जौहर में लुटेरों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान के गमजदा अहले खाना फट पड़े। कहा हुकूमत जराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही करने वालों को पकड़े। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप सर्विसेज मुतारफ से सार्फिन को रसाई में मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खुतूत मौसूल। इस्लामाबाद और लाहौर में दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद में दर्ज FIR के मुताबिक चीफ जस्टिस समेत जजेस के सेक्रेटरीज को डाक मौसूल हुई। चारों लिफाफों में सफेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद था। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस ने कॉरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जजेस खत पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। कहा हो सकता है अगली समात में फुल कोर्ट बना दें। दीगर जजेस इस्लामाबाद में नहीं थे, इसलिए 7 रुकनी बेंच बना। आजकल हम गोएबल्स का जमाना वापस ला रहे हैं। क्या हमने फैसला कर लिया है कि मुल्क और कौम को बर्बाद करना है? मामला इल्तिवा में डालना होता तो मीटिंग रमजान के बाद हो सकती थी। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा आज का हुक्म समझें कि अदलिया में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे दौर में कोई मुदाखलत हुई तो फिर देखें उसका क्या होता है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। उसूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। 4 जजेस की कमी में सिर्फ 1 जज को अपने सूबे से तैनात किया गया। मैं सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर हूं। उसूली तौर पर मेरा नाम फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। मेरा नाम जेरे गौर ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर आसिफ जरदारी का मखसूस सियासी जमात की जानिब से पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में रखना डालने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का इज़्म। कहा शोहदा का खून कौम की इस्तिकामत और ताकत की अलामत रहेगा। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में मुल्की अमन सलामती और तरक्की की अक़दार बरकरार रखने के लिए यकजहती और अज़्म का भी इजहार। मुल्क भर में ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 10 से 12 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। हफ्ता और इतवार की तातीलात करने वाले सरकारी मुलाजमीन की 5 छुट्टियां बनेगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस रही है। खत में जज कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग अब भी हो रही है। जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। शितर मोरग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ कोड बनाना होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हमारे पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं, आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार हुकूमत को देने का तासुर गलत है। इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। 6 जजेस कह रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के पास अपने इख्तियारात हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? हम मुदाखलत नहीं करना चाहते लेकिन इख्तियारात से आगाह तो कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। यकीन दिलाता हूँ विफाकी हुकूमत कोई ऐसा अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो। एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वीलॉक किया, कत्ल की धमकियां दी। इस दौरान 2 चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए। इस खत के बाद ऐसा नहीं किया गया।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमने मशवरा करके कमीशन के लिए नाम दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ किए गए। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। सोशल मीडिया पर जस्टिस तसद्दुक जिलानी के मुतालिक अजीब अजीब बातें हुई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। क्या किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं? समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, खत को हमें एक मौका समझकर देखना होगा। अदलिया की आज़ादी के बगैर कुछ भी नहीं। एक तरीका तो यह है कि मुदाखलत यहाँ रुक जाए और मुस्तकबिल में ना हो। उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ अर्सा कबल एक रेफरेंस आया था। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनसे गलती हुई थी जो करवाई गई थी। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आपने मालूम किया वो गलती किसकी थी और क्यों की गई थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, वकला तब क्यों नहीं बोले जब 4 साल तक फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ। अब वो जमाने चले गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी तश्कील दी गई है। अब कमेटी फैसला करती है कि पिटीशंस कब लगनी है। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो मैं और सारे साथी खड़े होंगे। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने जायजा लिया। साबिक पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ अफशा नहीं किया। आपके पास साइफर की कॉपी आई और वो वापस न देने पर सजा सुनाई गई। वकील सलमान सफदर ने कहा, सिर्फ साबिक चेयरमैन पीटीआई ने नहीं बल्कि सब ने कॉपी वापस देनी थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह आपके फायदे की बात है। हाथी आप निकाल चुके, दुम भी निकाल दें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात को जिस तरह चलाया गया वो गलत था। तोशा खाना केस बिल्कुल वाज़ेह था लेकिन उसमें प्रोसीजरल खामियां थी जिस वजह से रिलीफ मिल सकता है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कोशिश की कि ऑपोजिशन को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो लड़ाई शुरू हुई। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जाएगी। कराची समेत सिंध भर में आज आम तातील होगी। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। कायदे अवाम मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जुस्तजू कर रहे थे। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करेंगे। बाजारों में खरीदारों की यलगार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने ईद के लिए खरीदारी तेज कर दी। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में रश। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, जूते और कॉस्मेटिक्स की तलाश। लड़के कुर्तों के साथ वॉस्किट और जूते खरीदने में मसरूफ। बच्चों ने भी ईद के प्लान बना लिए। ईद की खुशियां अपनों के संग। परदेसी घरों को वापसी के लिए एडवांस बुकिंग करवाने लगे। बसों और ट्रेनों की एडवांस बुकिंग में कई गुना इजाफा। इस्लामाबाद के बस अड्डों पर भी रश। कई ट्रेनों की बुकिंग खत्म होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक बार फिर बादल बरस पड़े, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश के साथ यालाबारी। मौसम ठंडा ठार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स पर सफेद मोती बिखर गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। बन्नू, नौशहरा और वादी नीलम में बारिश। चित्राल में बर्फबारी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में चिकन महंगा बहुत महंगा। रमजान के दौरान ब्रायलर गोश्त की कीमत में 85 रुपए तक का इजाफा। कीमत 634 रुपए किलो हो गई। पेशावर में एक हफ्ते में 20 किलो आटा 350 रुपए सस्ता। कीमत 2350 रुपए हो गई।
पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए मुकर्रर। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, छोटे काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख रुपए के बिलासूद कर्जे देंगे। कराची समेत सिंध भर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियों पर पाबंदी खत्म। ईद के बाद भर्तियां शुरू होंगी। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी उठा ली। नई कंपनी के साथ ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुआहिदों की मंजूरी। लाहौर समेत पंजाब भर के 13,000 सरकारी स्कूल्स में इस्लाहात का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने प्लान मांग लिया। टीचर्स की रैशनलाइजेशन 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, स्कूल्स का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लूंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुसलसल गैर हाजिर डॉक्टर्स को मुलाजमत से हटाने का फैसला। 15 डॉक्टर्स को आखिरी नोटिस जारी। 15 रोज में जवाब तलब। टैक्स की बंदिश पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम। कहा, लिख कर दें किस नौयत के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अदालत को दस्तावेजात दिखाएं। जुबानी कलामी बात नहीं होगी। तकरीर में आपसे ज्यादा कर लेता हूं। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट ने मोबाइल इंटरनेट बंदिश पर पीटीए से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया कि रात को इंटरनेट बंदिश की वजूहात क्या हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, वैसे रमजान में ये सवाब का काम कर रहे हैं, लोग इबादत करेंगे। लगता है रात को सोने के लिए इंटरनेट बंद करते हैं। रात को आप भी सोया करें। पांच विफाकी वज़रा को इजाफी कलमदान मिल गए। अलीम खान को मवासलात, चौधरी सालिक को मजहबी उमूर का इजाफी कलमदान दे दिया गया। राना तनवीर फूड सिक्योरिटी, एहसन इकबाल बैनुस्सूबाई राबता की वजारत भी संभालेंगे। मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान मिल गया। वजीर आज़म ने राना एहसान अफजल को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। पीआईए की निजकारी का प्लान सामने आ गया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के हासिल करदा दस्तावेजात के मुताबिक पीआईए का रवां साल का रेवेन्यू $5 अरब से जायद प्रोजेक्ट किया गया। 2028 तक पीआईए का रेवेन्यू 6.5 अरब तक जाने की तवक्को। पीआईए का मजमूई खसारा 830 अरब रुपए है। खसारा होल्डिंग कंपनी को शिफ्ट किया जाएगा। पीआईए की अवार्ड साइनिंग 24 जून को होगी। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा कर रखी है। शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया कि विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को चलने नहीं दे रही। आईजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों विफाकी हुकूमत के बंदे हैं। हमें सुन्नी इत्तेहाद की शनाख्त भी नहीं दी गई। उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं कि हमारा कोई जमाती तशख्खुस हो। ईद के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी फराहमी केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए 7 सेल मुख्तस हैं। सिक्योरिटी के लिए 14 एहलकार तैनात हैं। खाना स्पेशल किचन में जाता है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई से तो मिलने ही नहीं दिया जाता। अदालत ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने दरखास्त दायर कर रखी है। शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं होती। हर किसी को इजाजत नहीं दे सकते। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ इदारों पर दबाव डाल रही है। चीफ जस्टिस को बेंच की तश्कील पर वजाहत की जरूरत क्यों पड़ी। चीफ जस्टिस ने वजाहत तहरीक इंसाफ के दबाव के तनाजुर में दी। रियासत से ना लड़ें, सियासी तौर पर मुकाबला करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदलिया के मुहासबे का इदारा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में मुबैना बदउनवानी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू।
ASM और USC इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आटे और घी की ब्लैक मार्केटिंग का इल्जाम। ज्यादती के मुकदमात के लिए पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी। हद तक के इज्जत के कानून में तरमीम होगी। हद तक के इज्जत केस का ट्रायल 180 दिन में खत्म करना होगा। कराची के गुजरनाला और औरंगी टाउन नाला तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कौन सा इतना बड़ा मसला है, लोग बाहर शोर शराबा करते हैं, इतने से मामले को तूल दिया जा रहा है, अब तक मुकम्मल अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इत्मीनान बख्श जवाब न दिया तो वजीर आला को भी बुला लेंगे। सरकारी वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए काम हो रहा है, रिपोर्ट जमा करवा दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी काउंसिल खाने का दौरा। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासर नहीं हो सकती। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे।